नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और स्पेशल ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि उत्तराखंड के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपकी जो 6 काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। जॉइनिंग लेटर भी अल्मोड़ा ज़िले के तो जारी हो चुके हैं। बाकी जो बचे हैं वो 1 या 2 दिन में सभी के जारी हो जाएंगे और 5 जून तक ये भर्ती हर हालत में बंद हो ही जाएगी। ठीक है ना। अब ये 5 जून को भर्ती बंद हो जाएगी तो उसके बाद सभी लोगों को क्या करना है कि नई प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती आने वाली है उसके लिए प्रयास करेंगे। तो उसमें जो प्रयास करना है तो उससे पहले आप सभी को ये भी ज़रूर पता होना चाहिए कि भाई उत्तराखंड के अंदर कितने पद खाली हैं और कहाँ पर हमें जाना है, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई हम प्रयास तो करेंगे नई भर्ती के लिए, तो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखो, मेनली हम इसमें क्या बात करेंगे कि अब जल्द ही आएगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी आप सभी को पता है कि 2906 पदों की जो भर्ती है ये 5 जून को समाप्त हो जाएगी। तो भाई इसके बाद क्या है, तुरंत ही जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। कितने पद हैं खाली उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों के, कि भाई उत्तराखंड के अंदर कितने पद ऐसे हैं जो कि प्राथमिक शिक्षकों के बिल्कुल खाली हैं, ये सारे के सारे आपको हम ब्लॉक वाइज आरटीआई में दिखाने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, बाकी हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि भाई नई भर्ती के प्रयास की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे करनी है। कि भाई प्रयास तो हम करेंगे, अब ऐसा थोड़ी है कि हम ग्रुप में ही एक दूसरे को मैसेज कर देंगे कि भाई धरना देने चलो, नई भर्ती निकालो, ये करो वो करो। तो वो प्रयास हमें कब करना है और कहाँ करना है और कैसे करना है, ये सारी हम वीडियो में जानेंगे। बाकी दूसरा, देखो आप सभी को पता होगा कि वर्तमान समय में जो नियमावली है उसमें बहुत सारे पॉइंट गलत हैं। जो कि देखो आपने देखा भी होगा कि 2906 पदों की भर्ती में बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जिनमें क्या हुआ था, एक एक व्यक्ति ने कई कई सारे ज्वाइनिंग लेटर ले लिए थे। यानी कि भाई आप सभी को ये भी ज्ञात है कि 2906 पदों की जो भर्ती थी उसमें इतने फॉर्म भरे भी नहीं थे। 2900 भी फॉर्म नहीं भरे थे, परंतु फिर भी जो पद हैं सारे के सारे भर गए और बच्चे रह गए। तो ऐसा क्यों हुआ? वो नियमावली की वजह से हुआ है। अब उस नियमावली में क्या क्या संशोधन होने वाला है वो चीज़ें हम देखेंगे। जैसे कि नियमावली में इन बिंदुओं पर होगा संशोधन, कि भी हमने जो है ना इन बिंदुओं पर संशोधन कराना है। अब ये बिंदु क्या है, इनको भी हम डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं सिंगल ज्वाइनिंग लेटर, कि भाई सिंगल ज्वाइनिंग लेटर का क्या मुद्दा है। काउंसिलिंग स्टेट लेवल पर होनी चाहिए। वनडे काउंसिलिंग सिर्फ एक ही दिन काउंसिलिंग होनी चाहिए। वन फॉर्म एक ही फॉर्म भरवाएं। पोस्ट प्रेफरेंस दें और सेम ग्रेड पे अप्लाई। ये क्या है, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो, हम इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं नियमावली के ऊपर, कि जैसे कि हमारी जो नियमावली है 2024 में भी इसमें संशोधन हुआ था भर्ती आने से पहले, और 2025 जो है इसमें भी हमने संशोधन करवाना है। संशोधन खुद तो होना मुश्किल हो जाएगा, परंतु जो हमारा सबसे पहला प्रयास होगा वो यही होगा कि 2906 पदों की भर्ती में भाई लगभग 24-2500 फॉर्म भरे गए थे। यानी कि अगर हर बंदे को ज्वाइनिंग मिलती, उसके हिसाब से भी 400-500 सीट खाली रह जाती। परंतु यहाँ तो 300-400 बच्चे और पहले से ही रह गए कि 2300-2400 फॉर्म भरे थे, उसमें से भी 300-400 बच्चे रह ही गए और सीटें भी सारी फिल हो गई। अब ऐसा कैसे हुआ है? तो देखो, ऐसा इसलिए हुआ है कि भाई जिन लोगों की ज़्यादा मेरिट थी उन लोगों ने क्या किया, कई कई जगह से ज्वाइनिंग लेटर ले लिए हैं, और उनके ज्वाइनिंग लेटर के लेने की वजह से जो कई सारे सीटें थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई और बहुत सारे बच्चे लगने से रह गए। जैसे कि हम सबसे पहले नियमावली में हमें इस पॉइंट पर संशोधन कराना है कि सिंगल ज्वाइनिंग लेटर, कि हमें ऐसा नियम बनवाना है नियमावली में कि सिर्फ एक व्यक्ति को एक ही ज्वाइनिंग लेटर इशू हो, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ले ले। कि अगर वो दूसरा ज्वाइनिंग लेटर इशू करवाता है तो इसको उसका इशू हो ही ना, सिर्फ एक ही ज्वाइनिंग लेटर इशू हो। ये हमने पॉइंट को करवाना, चाहे कैसे भी करें। दूसरा, काउंसलिंग स्टेट लेवल पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर काउंसलिंग जिले लेवल पर होती है तो आपने देखा होगा कि भाई जिन लोगों के ज़्यादा गुणांक होते हैं तो वो क्या करते हैं, मान के चलो भाई जिसका ज़्यादा गुणांक है उसका नंबर हर जिले में आएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यहाँ देखो, जैसे हमने ले लिया कि भाई 2 स्टूडेंट हैं, कि एक स्टूडेंट हमारा ये है और एक स्टूडेंट ये है। एक जो पहला स्टूडेंट है उसके 85 मार्क्स हैं और जो दूसरा स्टूडेंट है उसके 65 मार्क्स हैं। अब सभी को पता है भाई जब स्टेट लेवल पर आती है तो हर कोई सोचता है कि हमारा नंबर आ जाए, यानी कि अपनी तरफ से सेफ साइड चलने के लिए वो सभी जिलों में फॉर्म डाल देता है। तो ये जो 85 मार्क्स वाला था इसने भी क्या किया, सभी जिलों में अप्लाई किया, और 65 मार्क्स वाला था इसने भी सभी जिलों में अप्लाई किया। अब इसका नंबर कहाँ आएगा भाई, सभी जिलों में आ जाएगा। इसका नंबर कहाँ आएगा भाई, जब इसके कम मार्क्स हैं तो इसका कहीं भी नहीं आएगा। अब ये भाई नंबर तो सभी जिलों में आ गया, पर ये ज्वाइनिंग कितने में लेगा, एक में ही लेगा। तो जो 12 जगह बचा, जो इसका जहाँ इसका नंबर आया था वहाँ ये काउंसलिंग करवाने नहीं गया था, तो इसकी वजह से जो नीचे वाला बच्चा था ये 65 वाला था, इसका नंबर आया ही नहीं। या फिर ये कहीं और ज्वाइन कर लेगा, फिर अपने सुगम की इच्छा में दूसरी जगह ज्वाइन करेगा, फिर अपने सुगम की इच्छा में फिर दूसरी जगह ज्वाइन करेगा।
जैसे मान के चलो कोई उधम सिंह नगर का बच्चा है, उसका पिथौरागढ़ में नंबर आया पहली काउंसिलिंग में, तो दूसरी काउंसिलिंग करवाएगा, दूसरी काउंसिलिंग में मान के चलो उसको अल्मोड़ा मिल गया तो वो अल्मोड़ा आ जाएगा, तीसरी काउंसिलिंग में उसको नैनीताल मिल गया तो नैनीताल आ जाएगा, चौथी काउंसिलिंग में फिर उसको उधम सिंह नगर मिलेगा तब जाके वो उधम सिंह नगर आएगा। यानी कि उसने ऊपर के जो 3 जिलों की सीटें थी वो खराब कर दी। और भी नियमावली में ये पॉइंट है कि अगर एक बार किसी भी सीट पर ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाता है तो वो पद भरा हुआ माना जाता है, उसको रिक्त नहीं माना जाता है। तो हमने क्या करना है, इस नियम को चेंज करना है कि अगर भाई ऐसा नियम चलेगा तो ये जो 65 वाला बच्चा है इसका तो नंबर कहीं आएगा ही नहीं। ठीक हो गया ना। दूसरा हमने क्या देखना है कि देखो कि ये लोग हमसे क्या कराए ना, सिर्फ एक ही फॉर्म भरवाएं, वन फॉर्म, एक ही फॉर्म भरवाएं और उसमें क्या करें, पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएं हमसे कि भाई आपको किस जिले में ज्वाइनिंग चाहिए। तो हमें जिस जिले में ज्वाइनिंग चाहिए कि सबसे पहले हम अपना जिला ऊपर लिखेंगे, उसके बाद हमें जो भी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होगी हम 13 के 13 जिले भर देंगे। उसके हिसाब से क्या होगा, सिर्फ एक ही दिन काउंसिलिंग हो और पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से हमारे जितने भी नंबर हो, मान के चलो कोई 90 नंबर वाला बच्चा है और उसने पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर एक अपना जिला डाल दिया तो भी उसको उसका ही जिला मिलेगा, पीछे वाले जिले में नाम नहीं आना चाहिए। दूसरा एक 65 वाला बच्चा है, उसने पहले तो अपना सुगम का जिला डाला है और नीचे सबसे लास्ट में अति दुर्गम वाला जिला डाल दिया है। तो मान के चलो अगर उस बच्चे को सुगम नहीं भी मिल रहा है उसके नंबर के हिसाब से तो लास्ट वाला जो अति दुर्गम है वो तो मिल ही सकता है ना। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ पर पॉइंट, इस पॉइंट को नियमावली में चेंज करवाना है। ठीक है। दूसरा आता है सेम ग्रेड पे लेवल, कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ऑलरेडी टीचर लगे हुए थे, यानी कि जो दुर्गम एरिया में थे, उन लोगों ने क्या किया था भाई, नौकरी लगने के बाद अपने टेट पास, टेट में नंबर बढ़ाए और नंबर बढ़ाकर भाई वो इतने ले आए कि उनके नंबर ज़्यादा हो गए और जब अगली भर्ती आई तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अप्लाई किया और फिर वो सुगम में आ गए। तो भाई ये कोई जॉब थोड़ी लगी है उनकी, उन्होंने तो अपना ट्रांसफ़र किया है। तो लोग क्या कर रहे हैं, नई भर्ती के माध्यम से सेम ग्रेड पे लेवल के माध्यम से अपना ट्रांसफ़र करवा ले रहे हैं। तो हमें ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी लोगों ने बना रखी है इसको भी समाप्त करवाना है कि भाई ये भर्ती सिर्फ बेरोजगार लोगों के लिए होती है। अगर हाँ आपका लेवल कम था फिर तो आप अप्लाई कर सकते थे, परंतु आपका लेवल सेम है तो आपको अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। इन बिंदुओं पर हमने क्या करना है, नियमावली में संशोधन कराना है। अब नियमावली में संशोधन करवाने के लिए सबसे मेन कौन होता है, तो देखो आप सभी को ये भी पता है कि हमारी जो टीम है बहुत दिनों से देहरादून जा रही है, कभी निदेशालय, कभी सचिवालय, कभी मंत्री जी के पास। तो जहाँ तक हमारी टीम को जो कुछ नॉलेज मिली है, आइडिया मिला है, तो उसमें यही मिला है कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार मंत्री जी के पास जाना पड़ेगा, मंत्री जी के सामने अपने पॉइंट रखने पड़ेंगे, बार बार सचिव जी के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पर ये पॉइंट रखने पड़ेंगे, बार बार निदेशालय में जाना पड़ेगा और निदेशक जी के सामने भी ये सारे के सारे पॉइंट रखने पड़ेंगे। तभी जाकर इन बिंदुओं पर नियमावली में संशोधन हो सकता है। अगर हम एक पर्सन के पास जाते हैं तो भाई ये नहीं हो सकता। इसीलिए हमें बार बार सचिवालय, निदेशालय और मंत्री जी के पास जाना ही पड़ेगा। यही 3 मैन है और इन्हीं तीनों से हमने काम करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि ये जो 2906 पदों की भर्ती थी उसमें कितने पद बचे हुए हैं। तो देखो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि 2906 पदों की जो भर्ती है, अगर आप इसमें कितने भी पद भरे हुए मान लेते हैं, कि आप सभी को ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चों को कई कई ज्वाइनिंग लेटर इशू हुए हैं। मैं मान लेता हूँ कि भी 400-500 बच्चे ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर डबल डबल इश्यू हुए हैं, तो 400-500 सीटें तो खाली हैं यहाँ पर, जबकि ज़्यादा भी हो सकती हैं, पर हम एक आइडिया से मान लेते हैं कि भी 2906 पदों की जो भर्ती है इसमें लगभग 500 प्लस सीट खाली है। तो 500 प्लस सीट तो ये हो गई, आप इनको अभी साइड में रखो। अब हम देख लेंगे कि अब हमने जो आरटीआई लगाई है, जो ब्लॉक वाइज आरटीआई है, वो आपको दिखाएंगे। उसमें आपको दिखेगा कि उत्तराखंड के अंदर कितनी सीटें प्राथमिक शिक्षकों की अभी खाली हैं। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं टिहरी जिले की। तो ठीक है, तो ये लिखा है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा टिहरी गढ़वाल नई टिहरी राजकीय प्राथमिक विद्यालय आरटीआई मानकानुसार आवश्यक कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण प्रारूप एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय। यानी कि ये विद्यालय का नाम है, विद्यालय वाइज है यहाँ पर। और ये आपका विकास खंड का नाम है कि भी कौन सा विकास खंड है, यानी कि कौन सी ब्लॉक है। हमने बोला था ना कि ब्लॉक वाइज आपको आरटीआई दिखाएंगे, हम विद्यालय वाइज आपको आरटीआई दिखाएंगे। ठीक है, तो कौन से विद्यालय में कितने पद खाली हैं, ये सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, परंतु इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अब देखो ये ब्लॉक है विकासखंड चंबा, और यहाँ पर पंजीकृत छात्र आप देख सकते हैं भाई, इस विद्यालय में 20 छात्र पंजीकृत हैं और आरटीआई के मानकों के अनुसार यहाँ पर 2 शिक्षक होने चाहिए थे। ठीक है, अब देखो ये सारे जो डाटा वो नहीं दिखाऊंगा, योगी दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 शिक्षक होने चाहिए थे और कार्यरत शिक्षकों की संख्या 22/1/2025 की स्थिति के अनुसार, यानी कि 22/1/2025 तक की जानकारी है ये, उसके बाद की नहीं है। उसके बाद कितने पद खाली होते हैं इसमें उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो उसके अनुसार यहाँ पर क्या है, 2 ही शिक्षक कार्यरत हैं, यानी कि यहाँ पर एक भी पद खाली नहीं है। इसी तरह से आप देखते रहेंगे कि सारे के सारे दिखाए गए हैं, हर विद्यालय वाइज है यहाँ पर जितने भी विद्यालय हैं। तो देखो यहाँ पर एक पद खाली है और ये पद जो खाली है ये आप देखेंगे तो ये है, ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसपुर, और ये चंबा में है, चंबा ब्लॉक में है और टिहरी ये इसका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर 7 छात्र हैं और एक भी टीचर नहीं है, यानी कि एक पद जो है बिल्कुल खाली पड़ा है, यानी कि ये जो विद्यालय है ये शिक्षक विहीन है। ठीक हो गया। चलो इसी तरह से आप देखते रहेंगे। देखो अब मैं अगर एक एक को बताऊंगा तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ से देखते रहना, वीडियो को रोक रोक कर अपने हिसाब से देख लेना कि कहाँ कितने पद खाली हैं। ये देखते रहो, यहाँ पर स्थिति भी लिखी है कि कौन सुगम है कौन दुर्गम है। इस तरह से आप सारे के सारे देखेंगे ना, तो लास्ट में सिर्फ आपको सीधा मैं दिखा देता हूँ कि जो पूरा टिहरी जिला है इसके अंदर कितने पद खाली हैं। देखो 35 पेज हैं, आप यहाँ देख भी रहे होगे कि यहाँ लिखा है कि 35 पेज हैं, और अभी हम 7 8 9 10 पेज पे चल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से बढ़ा के देख लेते हैं। और ये जो है हमारे पास पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी ब्लॉक हैं, हर स्कूल की आरटीआई हमारे पास है कि कितने पद कहाँ पर खाली हैं। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि 225 जो पद हैं ये खाली हैं बिल्कुल। टिहरी जिले के अंदर 22/1/2025 तक की जो जानकारी के अनुसार है वो 225 पद बिल्कुल रिक्त चले हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो एक आरटीआई हमारे पास इसकी रिटायरमेंट वाली भी थी कि भाई 31 मार्च 2025 तक कितने जो शिक्षक ऐसे हैं जो रिटायर हो रहे हैं, तो उसकी जानकारी के अनुसार से हमें जो रिटायरमेंट वाले शिक्षकों की संख्या मिली है वो मिली है हमें 57। तो 57 तो हमारे शिक्षक हैं जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके हैं। 225 ये पद खाली हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो लगभग 282 पद जो हैं वो टिहरी जिले में खाली आ जाते हैं निकल कर। तो एक टिहरी जिले में कितने पद खाली हैं, 282 पद खाली हैं। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं दूसरे जिले की। अब ये देखो, ये पौड़ी जिले की आरटीआई है जो कि हमने लगाई है, अनुरोधकर्ता को सूचना देने संबंधी प्रपत्र कार्यालय, ये इसकी पत्रावली संख्या है। और ये आप पूरा देख लो, 15 फरवरी 2025 की आरटीआई है। और यहाँ पर क्या हमने जो सूचना जिन्होंने मांगी थी उनकी जो जानकारी हमने हिडन कर दी है, क्योंकि देखो हम नहीं चाहते भाई किसी की जो पर्सनल है, जो पर्सनल जानकारी हम किसी को शेयर करें, तो ऐसा हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना चाहने हेतु दिनांक 29/1/2025 का अनुरोध पत्र इतने को प्राप्त हुआ, सारा देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो अगर मैं क्या चाहूँ आपको जो ब्लॉक वाइज आरटीआई है 13 की 13 जिलों की आपको दिखाता हूँ, तो आई थिंक ये वीडियो 2 से 3 घंटे की हो जाएगी और आप सभी लोग बोर भी हो जाओगे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, कुछ मेन जो चीज़ें हैं सिर्फ वही आपको दिखा देता हूँ। तो पौड़ी जिले में जो पद खाली हैं वो मैं आपको फाइनली दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि बिंदु संख्या 2, जनपद स्तर पर राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण, यानी कि यहाँ पर हमने एक फाइनल पेज निकाल लिया है। तो आदेशानुसार स्वीकृत पद कितने हैं, 2079, कार्यरत कितने 1824, तो रिक्त कितने हो जाएंगे 255 पद। तो 255 पद यहाँ पर रिक्त हैं। अभी आप ये देखेंगे जनपद के अंतर्गत 2024 में विज्ञप्ति सहायक अध्यापक प्राथमिक के 298 पदों के सापेक्ष 220 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। शेष पदों पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही गतिमान है। यानी कि पहले जो थे 2024 में यहाँ पर 298 पद रिक्त थे और उसमें से जब तक ये आरटीआई आई थी उसमें से 220 जो पद थे वो भर चुके थे। यानी कि जो पिछला साल था उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर लगभग 60 पद खाली बचे हुए थे। तो 60 पद वो हो जाएंगे, 255 ये हो जाएंगे, तो लगभग 300 प्लस पद ये हो जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर पौड़ी जिले के अंदर जो टीचर रिटायरमेंट हुए हैं उनकी जानकारी देखते हैं तो उनकी संख्या हो जाएगी यहाँ पर 31। ये सारे के सारे वो अध्यापक हैं जो कि रिटायर हो रहे हैं। जैसे ये लिखा है, ये सारे के सारे वो अध्यापक हैं जो कि 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो रहे हैं। लिखा भी है 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का विवरण, जनपद पौड़ी। तो पौड़ी में ये जो है टोटल आप देखेंगे तो 31 ऐसे अध्यापक हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं 31/3/2025 तक। तो 255 आपने 255 देखा आपने कि पद खाली थे, और लगभग 60 पद जो थे पिछली भर्ती के खाली थे तो लगभग 300 हो गए, और 31 पद ये रिटायरमेंट के हैं। तो आप देखेंगे 300 331 यानी कि 350 के आसपास जो पद हैं वो पौड़ी जिले के अंदर भी आपको नई भर्ती के अंदर खाली देखने को मिल जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये तीसरी आरटीआई देख लेते हैं हम। जैसा कि आप देख ही भी रहे हैं, लिखा है प्रारूप 10, अनुरोधकर्ता को सूचना देने संबंधी प्रपत्र। ये हरिद्वार जिले की आरटीआई जो कि 18 फरवरी 2025 को लगी थी। आप देख ही रहे हैं, ये उधम सिंह नगर यानी कि हमारी टीम के द्वारा लगाई गई है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिखा भी ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपका अनुरोध पत्र ये प्राप्त हो, यानी कि ये पूरी की पूरी आरटीआई है। तो यहाँ पर भी मैं आपको ना कुछ जो मेन चीज़ें सिर्फ वही दिखाऊंगा, क्योंकि सारी दिखाऊंगा ना ब्लॉक वाइज अगर यहाँ पर भी दिखाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो शॉर्टकट में देख लेते हैं इसको भी। तो देखो आप देख ही रहे हो जैसा कि यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा मैं इसमें कुछ चीज़ें समझा देता हूँ क्योंकि इस आरटीआई में थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है। वो मिस्टेक क्या हो रखी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान करो कि ये विकासखंड का नाम लिखा है, ये विद्यालयों का नाम लिखा है, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है, और ये सुगम या दुर्गम श्रेणी का आता है। यहाँ पर छात्र संख्या है, और यहाँ पर जो शिक्षकों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए थी,
वो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर भी 4 होनी चाहिए थी। और कार्यरत कितने हैं यहाँ पर, और यहाँ पर शिक्षा मंत्री भी लिखे हैं कि भी शिक्षा मंत्री भी हो सकते थे। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 शिक्षक कार्यरत हैं, और यानी कि यहाँ पर क्या है, इस ब्लॉक में -1 है, इसका मतलब एक जो शिक्षक है वो एक्स्ट्रा हो चुका है। ठीक है, तो कहीं पर भी एक्स्ट्रा होने का कारण ये हो सकता है कि वहाँ पर पहले जो बच्चे थे वो ज़्यादा थे, परंतु अब क्या हो गए, प्रेजेंट टाइम में बच्चे कम हो गए। तो भाई जब बच्चे कम हो गए तो छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से वहाँ पर एक टीचर एक्स्ट्रा हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर -1 दिखा रखा है। तो आप यहाँ से ये -1 +1 -1 इस तरह से ये देखते रहेंगे, तो आप इस लाइन में ये देखेंगे सारे के सारे, तो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप निकालेंगे, तो मैं सीधा ये जो रुड़की ब्लॉक है इसका दिखा देता हूँ लास्ट में कि कितने बच्चे हैं यहाँ पर। अभी रुड़की ही चल रहा है, ये भी रुड़की है। बस फाइनली आपको दिखाऊंगा, ये देखो ये देखो रुड़की ही ब्लॉक का है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, देखो ये 26 पद यहाँ पर खाली हैं। अभी रुड़की ब्लॉक में कितने पद खाली हैं, 26 पद खाली हैं। और इसी तरह से आप सभी की कैलकुलेशन करते हैं ना, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि ये रुड़की ब्लॉक था, इसके बाद ये नारसन ब्लॉक चल रहा है, आप देखते रहे ना, ये हमारा नारसन ब्लॉक हो जाएगा, और ये भी नारसन है अभी। इसी तरह से आप पूरा का सारा देखते रहोगे। तो जैसे रुड़की में मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पर कितने पद खाली थे, 26 पद खाली थे। तो ऐसे ही नारसन में आप देखो, यहाँ पर ये नारसन हो गया, नारसन का योग हो जाएगा टोटल यहाँ पर ये आ जाएगा -5, यानी कि नारसन जो ब्लॉक है यहाँ पर जो 5 टीचर हैं वो एक्स्ट्रा है। तो 26 वहाँ थे, 5 यहाँ हो गए, अगर आप माइनस कर देंगे फिर भी 21 बचेंगे, यानी कि 21 की अभी रिक्वायरमेंट है। अब ये लक्सर ब्लॉक आ गया, तो लक्सर ब्लॉक में देख लेते हैं हम। ये अभी लक्सर ही है, देखो देखते रहे ना आप, ये अभी लक्सर है। और इस तरह से ये जो लक्सर ब्लॉक है आप इसमें देखते हैं, तो जो रिक्त पदों की संख्या आ जाएगी हमारे पास, अगर आप ये पहुँचते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी 17, नहीं ये 18। यहाँ पर आपको जो पद देखने को मिल जाएंगे रिक्त कितने, 18। तो रुड़की में 26 थे, नारसन में 5 माइनस कर दिए, लक्सर में फिर ये 18 हो जाते हैं। ठीक है, अगले इसके बाद अगला हमारे ब्लॉक आ जाती है ये भगवानपुर है। देखो ये सारी के सारी ब्लॉक भगवानपुर है। तो भगवानपुर में हम देख लेते हैं कि कितने यहाँ पर छात्र हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, देखो वीडियो नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है। बस यही दिखाएंगे, उसके बाद हम सीधा सिंपल सा डाटा दिखा देंगे कि कहाँ कितने पद खाली हैं। ये देखो भगवानपुर ब्लॉक है, यहाँ पर इसका योग आ जाता है, और योग में हम देखेंगे तो यहाँ पर 49 जो टीचर हैं वो एक्स्ट्रा हैं। भगवानपुर में क्या है, -49 है, यानी कि 49 टीचर एक्स्ट्रा हो गए। तो यहाँ पर ये हमने साइड में लिख देंगे कि भैया रुड़की में 26 थे, नारसन में 5 एक्स्ट्रा थे, लक्सर में 18 की जरूरत थी, तो भगवानपुर में 49 एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं अब, तो ये जो हमारी बहादुराबाद आ जाती है, तो बहादुराबाद को देख लेते हैं। आप इस तरह से देखते रहेंगे, ये सारे का सारा भी बहादुराबाद ही चल रहा है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी अभी बहादुराबाद ही है, ये भी अभी बहादुराबाद है, और ये आ गया हमारा बहादुराबाद योग। तो बहादुराबाद का अगर आप ये योग देखते हैं तो इस तरह से आपको ये आ जाएगा हमारे पास खानपुर। तो खानपुर देख लेते हैं अब हम, ये भी अभी खानपुर है, और ये खानपुर का कुल योग आ जाता है। और कुल योग यहाँ से आ जाएगा, जरूर दिखने को मिलेगा हमें, ये आ जाएगा हमारे पास योग, और योग में आ जाएगा यहाँ पर 15, कि भाई यहाँ पर 15 टीचर की रिक्वायरमेंट है। अभी देखो यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया भाई, 0, कि भाई -27, ये 0 लिख दिया कि यहाँ पर भाई 0 टीचर हैं। परंतु मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कुल योग क्या होता है। देखो हमने क्या देखा था कि जो रुड़की था, रुड़की में 26 थे, नारसन में 5 एक्स्ट्रा थे, लक्सर में 18 थे, भगवानपुर में 49 एक्स्ट्रा थे, बहादुराबाद में क्या थे, 10 चाहिए थे, खानपुर में 15 चाहिए थे। इस तरह से अगर आप इनको सभी को जोड़ोगे, रुड़की में 10 थे, लक्सर में 18, भगवानपुर में नहीं ये माइनस वाला है, बहादुराबाद में 10, खानपुर में 15, इन सभी को अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर 69 टीचर की रिक्वायरमेंट आ जाती है। ठीक हो गया। अब यहाँ से जो आपने जो माइनस करने थे टीचर, यानी कि 54 टीचर एक्स्ट्रा हो गए थे, तो यहाँ से आप इन 54 को माइनस कर देते हैं, तो लगभग ये 15 टीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ पर अभी 15 टीचर की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, फिर अगर आप देखेंगे तो ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला ये जो 27 है, ये क्या है, प्रधान अध्यापक है, प्रधानाध्यापक है जो कि रिटायर हो रहे हैं। जब प्रधानाध्यापक रिटायर होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, टीचरों का प्रमोशन होगा। तो भाई 27 सीट तो प्राइमरी में और भी खाली हो जाएंगे, तो 27 पद ये खाली हो जाते हैं, 15 वो हो गए थे, 27 ये हो गए थे। इस तरह से आप देखेंगे तो टोटल 42 हो जाते हैं, और जो 44 टीचर हैं वो रिटायर हो गए हैं 31 मार्च 2025 को। तो इस तरह से अगर आप पूरा का पूरा देखेंगे तो 86 पद जो हैं वो हरिद्वार के अंदर भी अभी खाली हैं। ठीक हो गया। तो अब देखो ये जो सारी की सारी RTI हैं 3 जिलों की मैंने आपको दिखा दी है, और इसी तरह की सारी ब्लॉक वाइज जो RTI हैं हमारे पास पड़ी हैं। अभी आप खुद देख लो वीडियो कितनी लंबी हो गई है, तो मैं आपको एक सिंपल सा डाटा दिखा देता हूँ कि जहाँ पर हमने सभी को कंबाइन करके लिखा हुआ है। तो देखो ये वो डाटा है जिसमें देखो कुछ चीज़ें थोड़ी सी गलत भी हो सकती हैं या क्योंकि ये जो RTI है थोड़ी सी हमारी
पहले की थी और कुछ आरटीआई हमने इसके बाद लगाई थी। तो ये जो हमने पूरा बनाया था ये थोड़ी पहले वाली आरटीआई से बना दिया था। तो जो नई आरटीआई है उसके हिसाब से देखो, जैसे यहाँ देखेंगे आप उधम सिंह नगर है, तो उधम सिंह नगर में आप देखते हैं कि 161 जो पद हैं वो अभी भी रिक्त हैं और 58 टीचर जो है वो रिटायर हो गए 31 मार्च 2025 को। तो टोटल 219 पद यहाँ पर खाली हो जाते हैं। नैनीताल में 321 और ये अल्मोड़ा में 427, पिथौरागढ़ में 444। इसी तरह से आप देख रहेंगे सारे यहाँ पर। अब ये देखो हरिद्वार वाला, हरिद्वार में अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था कि जो 44 टीचर थे वो हुए जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो गए, परंतु यहाँ पर ये जो जीरो लिखा है ना वो मिस्टेक होने की वजह से उस समय हमने ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पर हमने देखा था कि 42 पद यहाँ पर भी खाली थे। तो 44 ये और 42 वो, आप उनको ऐड करेंगे अगर 44 और 42 को, तो लगभग 86 पद आपके हरिद्वार में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ये उत्तरकाशी में लास्ट में 171 और इस तरह से ये 3074 पद आ जाएंगे और 42 पद ये वाले हरिद्वार के इसमें जुड़ जाएंगे। तो लगभग 3100 पद ये हो जाएंगे। लगभग 500 पद वो थे जो 2906 पदों की भर्ती में हमने आपको बताए थे। तो 3100 ये और 500 वो 3600 पद तो यही हो जाते हैं जो आपके सामने हैं बिल्कुल। तो पूरी जो हमारे उत्तराखंड में है अभी तक एक मोटे मोटे आईडी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लगभग 3600 पद जो हैं अभी भी खाली हैं। इसीलिए आप सभी लोगों को क्या करना है भाई, नई भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना है। और उस प्रयास में आपको क्या करना है तो वो चीज़ भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। तो देखो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम होगा आपको मंत्री जी से मिलने का, क्योंकि मंत्री जी ही सबसे ज़्यादा मेन है। आप लोगों को बार बार मंत्री जी से मिलना पड़ेगा, बार बार निदेशालय जाना पड़ेगा, बार बार सचिवालय जाना पड़ेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आप तुरंत 5 जून के बाद, 5 जून को ये भर्ती बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। 5 जून को क्या ये भर्ती तो आपको 2-3 दिन में बंद हो ही देखने को मिल जाएगी। आज शाम तक या कल तक आपको सभी जिलों के ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिल जाएंगे। और भाई बेरोजगार व्यक्ति इतने हैं कि उनको वो टाइम तो 15 दिन का दिया गया, परंतु वो 2 दिन में ही सारे के सारे ज्वाइन कर लेंगे। और एक दिन में ही नहीं कर लें ज्वाइन कभी, क्योंकि जिन लोगों का नंबर आ चुका है उन्होंने लगभग अपने डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे कंप्लीट कर ही लिए हैं। तो जैसे ही जब उनका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो वो तुरंत उसी दिन जाकर ज्वाइनिंग कर लेंगे या 1-2 दिन में सारे के सारे ज्वाइन कर भी लेंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों को सबसे पहले करना है क्या भाई, अपनी एक टीम संगठित करनी है। तो आपकी जितनी भी टीम संगठित हो जाती है, जितने लोग ऐसे हो जाएं कि जो धरना देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं, तो आप अपने स्तर से क्या कीजिए, 8-10-15 लोगों की जितने भी हो सकें, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अपने स्तर से लगभग हर व्यक्ति 10-10 लोगों की टीम को संगठित करें। और 10-10 लोगों की टीम को संगठित करने के बाद आप स्क्रीन पर ये मेरा मोबाइल नंबर देख रहे हैं, आप इस नंबर पर क्या करेंगे, मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। फिर मैं क्या करूँगा, उनसे पर्सनली बात कर लूँगा, जो भी होगा निर्णय उनको फ़ोन पर बता दिया जाएगा। ठीक हो गया ना। तो हम देखो हम लोगों ने भी क्या कर रखा है, एक पूरा का पूरा संगठन बना रखा है। उसमें लगभग 250 बच्चे हैं हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ रखे हैं, सारे के सारे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। तो अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो अच्छा होगा कि हमारी टीम क्या है बहुत जल्दी ग्रो होगी, बहुत बड़ी टीम हो जाएगी। और जब हम सारे लोग एक साथ धरने पे पहुंचेंगे, कहीं रैली निकालने पहुंचेंगे, तो जो मंत्री जी हैं, निदेशालय हैं, सचिवालय हैं, उनके ऊपर भी हमारा एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, उनके ऊपर एक बहुत तगड़ा प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से क्या है, जो नई भर्ती के निकलने की संभावना है बहुत जल्दी निकलेगी। या फिर अगर धरना प्रदर्शन नहीं भी करना होगा तो अगर हमें कहीं पर जाना पड़ता है, शिष्टाचार भेंट करनी पड़ती है, तो अगर हम सारी की सारी भीड़ की भीड़ वहाँ पर पहुँचेंगे उनसे शिष्टाचार भेंट करने के लिए, तभी भी क्या है हमारा उन पर एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा संगठन है उसका जो नेतृत्व है वो हमारे अध्यक्ष जी कर रहे हैं, जिनका नाम है मोहक जी। और साथ साथ में हमारे संगठन की एक कार्यकारिणी टीम भी बनी हुई है, जिसके अंदर कुछ अन्य सदस्यगण भी हैं जो कि अपना काम बहुत मेहनत से और बहुत लगन के साथ कर रहे हैं। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे कार्यकारिणी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वेलकम है आपका। ठीक है, फिर बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी साथी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को उन साथियों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि वह लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और कुछ अपना सहयोग प्रदान कर सकें। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।